हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और स्वामी जी के समक्ष हम आए हैं स्वामी शिवानंद जी के पास में, और ध्यान योग की चर्चा को जारी रखते हैं उनके सामने। और स्वामी जी हर हर महादेव। और आपसे जो ध्यान योग के विषय में चर्चा चल रही थी स्वामी जी, तो इसी में मेरा मन में विचार आया। स्वामी जी, बहुत बार मैं ये पढ़ता हूँ और हमने बहुत संतों से चर्चा भी करी है कि ये जो आध्यात्मिक शक्तियाँ भीतर होती हैं, और जैसे कुंडलिनी शक्ति होती है, फिर 7 चक्र होते हैं, साधक इनको जागृत करता है और फिर इस तरह से वो भक्ति में आगे बढ़ता है। कुछ आज इस विषय पे कुछ चर्चा करिए स्वामी जी। मैंने पिछली बार बताया था आपको कि जी। ये गुरुत्वाकर्षण वाला जो नाभिकीय केंद्र जो है, बिल्कुल जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहा था। तो जी स्वामी जी। वो जो अभी आपने 7 चक्र पूछे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 7 चक्र में से किन्हीं 2 चक्रों का जहां से शुरू करेंगे आप, जी। तो ऐसे तो प्राय नीचे से ही शुरू करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। जी। इन्हीं 2 चक्रों के सेंट्रल पॉइंट को मिला दीजिए, केंद्र को मिला दीजिए जी। तो बाकी तीसरे, चौथे, पांचवें तो सारे अपने आप आपको सिमेट्रिकली अपना नजर आने लगेंगे, वो मिलते चले जाएंगे, आप जी। एक सीध में आना शुरू कर देंगे। अच्छा, ऐसा है, मतलब एक सीध में है ये। हाँ, एक सीध में है। और यही तो मेन है कि अगर सहस्रार और मणिपुर अगर एक लाइन में आ जाए और व्यक्ति अगर लाने में संभव जी समर्थ हो, तो फिर तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। फिर ये जानना कोई जी। कठिन बात नहीं है। नहीं तो स्वामी जी, ये कुंडलिनी क्या एक भीतर, मतलब एक अंदर एक शक्ति है जो जागृत करनी पड़ती है साधक को, इसका क्या मतलब रहस्य है? कुंडलिनी ऐसा कोई नहीं, जैसे इसे कुंडलिनी तो सर्प से संबंधित है ना। जी बिल्कुल। तो हाँ। सर्प इसलिए कहा जाता है कि ये सारी जितनी भी नसें हैं अंदर में, नाड़ियां, नसें, सब सर्प के समान ही तो हैं, और जी। इन्हीं 7 चक्रों के इर्द गिर्द हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं 7 चक्रों के इर्द गिर्द हैं। आप देखिएगा, जब जैसे 2 सेंटर आप वृत्त के जैसे सेंटर ऑफ ए सर्किल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल कहते हैं ना। हाँ। तो वो दो चक्रों के बीच के केंद्रों को आप मिलाएंगे तो तीसरा अपने आप, साइंस के अनुसार भी 2 को मिलाइए, तीसरा पॉइंट अपने आप लक्ष्य पता लग जाता है। और तीसरे से चौथा, चौथे से 5वां, और छठा, 7वां ऐसे मिल जाते हैं। जी। तो ये गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब ये था कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है आत्मा। गुरुत्वाकर्षण तो इसलिए कह रहा था कि जब आप उन चक्रों को मिलाएंगे तो उनके आसपास जो अनबैलेंस, जो भार आपने जमा कर लिया है, जो आपको पता नहीं चला, और आपके क्रियाओं से, आपके कर्मों से वो जरा सा भी वहाँ से टेढ़ा मेढ़ा हुआ या अनबैलेंस हुआ, तो उसी को जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपनी ओर खींचती है तो अनबैलेंस होता है आदमी, तो उसको पीड़ा और कष्ट इसी बात का होता है। जी। ये अगर एक लाइन में आ जाए 7 चक्र, तो व्यक्ति को कोई पीड़ा और कष्ट नहीं होता। जी। सवाल ही नहीं है किसी प्रकार की पीड़ा कष्ट हो। जैसे एक कहानी आती है, बहुत पुरानी कहानी है, बड़े पहले किताबों में थी। एक भृंग नामक कीड़ा होता है, छोटा सा, उसकी 2 मोछें होती हैं आगे ऐसे लगी हुई। अच्छा। छोटा सा कीड़ा, लाल रंग का होता है, भृंग कहते हैं उसको। जी। तो एक राजा को कैद कर लिया गया। अच्छा। 7वीं मंजिल पर, मतलब 7 मंजिलों का वो मकान था, उसमें 7वीं मंजिल पर उसे कैद किया गया। तो रानी जो है वो संतों के पास, महात्माओं के पास गई। महात्मा ने उसे बताया कि देखो ऐसा ऐसा करो कि ये भृंग नामक कीड़ा जो है वो जाके वो जो उसके अगली दोनों मोछों पर शहद लगा दो थोड़ा थोड़ा, और उस कीड़े का स्वभाव होता है कि जिस तरफ आप रख दीजिए ना तो सीधा ऊपर की ओर ही चलता है, सामने की ओर ही चलेगा। अच्छा। तो उसको शहद की सुगंध आती रहेगी और ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो बिल्डिंग के जाके पीछे उसने उसमें पतली सी रेशम की डोर, बहुत पतली, जो आंखों से दिखती भी नहीं, वो रेशम की डोर उसके पैरों में बांधी और उसको उस बिल्डिंग के पिछले पाइप में लगा के खड़ा कर दिया, ऊपर की ओर मुँह करके। वो कीड़ा चढ़ता चला गया, उसको शहद की खुशबू आती गई दोनों मोछों में, और वो मोछें हिलाता हुआ ऊपर, उसको लगे कि शायद आगे आगे, ऐसा सोचता हुआ आगे चढ़ता चला गया। वो 7वीं मंजिल में जब चढ़ गया तो राजा ने उसे पकड़ लिया। अच्छा। और उसके बाद उसने वो पतली सी रेशम की डोर उसके हाथ में आ गई। फिर रानी ने उसमें मोटी रस्सी बांधी, वो मोटी रस्सी फिर धीरे धीरे खींच के वो उसके हाथ में आ गई, और उसके बाद उस रस्सी को ऊपर बांध के वो आराम से उतर गया। तो इस कहानी का तात्पर्य, जो रेशम रूपी डोर जो है, वो जो हम लोग वायु श्वास लेते हैं,
वो श्वास वायु से संबंधित है वो रेशम की डोर। जी और उसको पकड़ के इन श्वास की क्रिया को देखते क्या बात हुए, है। उसको पकड़ते हुए अंदर अंतर्मुखी हो जाए व्यक्ति, तो अंदर से आराम से जाके उसको पकड़ लेता है। जो मैं कह रहा था कि वो पॉइंट, तो पॉइंट, अच्छा इसमें एक चीज और मार्क करने वाली बात है जी समझिए। कि जो मैं पॉइंट कहता हूँ, तो पॉइंट का मतलब लोग जैसे ब्रह्मा कुमारी में बिंदु ध्यान लगाते हैं, तो वो बाहर बाहर में कोई बिंदु रख देते हैं, बोलते हैं हाँ, पहले इस पर कंसंट्रेट बताइए। कीजिए। जी जी तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, हाँ वो ऑब्जेक्ट पर नहीं चाहिए, तो अंतर्मुखी होके अंतर बिंदु पर। और बिंदु में भी विशेष बिंदु है वो, ऐसे साधारण हाथ से, जैसे आप देखते होंगे क्लास टीचर अपने ब्लैक बोर्ड पर एक चौक लेके एक बिंदु लगा देता है ब्लैक बोर्ड पर, और उस पे फिर पुस्तकों में भी लिखा होता है। मैथ की किताब जिसने पढ़ी हो तो देखता है उसमें कि किताबों में लिखा होता है, मैथ की किताब में, कि मान लिया कि ये एक बिंदु है। हाँ तो मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ वहाँ कि भाई जब तुमने बिंदु पेन लेके कॉपी के पन्ने पर बना दिया बिंदु, और पेन की नीब से बना बिंदु, तो आप उसको ये क्यों कहते हैं कि मान लिया कि ये एक बिंदु ये कोई बात है? क्यों मान लिया कहते हैं कि ये क्यों नहीं सफा क्यों साफ साफ क्यों नहीं कहते कि ये एक बिंदु है? लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, वो किताबों में लिखा हुआ सच्चाई है वो, कि मान लिया कि ये एक बिंदु है। क्योंकि वो जो पेन से लेकर कॉपी के पन्ने पर बनाया गया बिंदु है, या चौक से ब्लैक बोर्ड पर बनाया गया बिंदु है, वो वास्तविक बिंदु नहीं है, वो सांकेतिक बिंदु है। सांकेतिक बिंदु क्यों है? क्योंकि बिंदु की परिभाषा होती है कि जो तो ना तो स्थान घेरता हो जी और ना ही उसका कोई परिमाण हो, कोई मात्रा भी ना हो, मात्रा भी ना। उसे बिंदु कहते हैं। लेकिन ये बिंदु तो आपने बनाया हाथ से, अब ये थोड़ा सा स्थान भी घेर रहा है, बहुत से बिंदु जमा करेंगे तो 2-4 ग्राम हो भी जाएंगे, स्थान भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो वो बिंदु स्थान भी नहीं घेरता, मतलब बिंदु की परिभाषा के अनुसार बिंदु ऐसा होना चाहिए जो ना तो स्थान घेरता और ना उसका परिमाण हो। तो ये वो बिंदु है। अब उस बिंदु को, सांकेतिक बिंदु के द्वारा आपको उस बिंदु तक पहुंचना है कि जो ना स्थान घेरता और ना जिसका परिमाण हो, मतलब जो शून्य जिसको कहते हैं, बिल्कुल शुद्ध शून्य जिसको कहते हैं, एग्जॉस्ट बन जाता है जो एकदम अंदर कुछ नहीं है, नथिंग। वो उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो वो, और उसी को प्रज्ञा भी कहते हैं, जाग जाती है जब अंदर ना व्यक्ति। नहीं तो स्वामी जी, वो जो शून्य अवस्था है वो समाधि की अवस्था है। हाँ, वही समाधि है। हाँ, नहीं, चाहे वो कुछ देर के लिए है या बहुत देर के लिए है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए चाहे लगे, हाँ। वो एक बार लग जाने के बाद, अच्छा जैसे मैं आकर्षण शक्ति कहता हूँ, पृथ्वी का अपना आकर्षण या आकर्षण शक्ति अपनी है, चंद्रमा की अपनी आकर्षण शक्ति है। 100 माइल के बाद, धरती से 100 माइल के बाद तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है। जी बिल्कुल। और उसके बाद अब जो अंतरिक्ष विमान भी है, जो उनको भी देखिए, जब 100 मील के बाद इस आकर्षण शक्ति को पार करना होता है, तो एक उनके पीछे एक ब्लास्टिंग चैम्बर लगा होता है, जो ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होते ही वो आगे चला जाता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति में इन कर जाता है, मतलब इस शक्ति को पार कर जाता है, इस आकर्षण शक्ति। तो ये समाधि है तो वही समाधि की स्थिति, उसमें इतना आकर्षण है ना। वो आत्म तत्व जो है, सबसे बड़ा आकर्षण उसी में है, और किसी चीज में उतना आकर्षण नहीं। एक बार वो अगर दृश्य में आ जाए, अपने पकड़ में आ जाए, और उसका अनुभव जिस व्यक्ति को हो जाए, तो उससे बड़ा आकर्षण और किसी चीज में नहीं है। संसार की कोई लालच, कोई लोभ उसे फिर अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। एक बार जिसने वो देख लिया, फिर तो वो बिल्कुल उसी में हमेशा हमेशा के लिए कोशिश करेगा कि कैसे मिला था, चाहे 1 सेकंड के लिए मिला, चाहे 2 सेकंड के लिए मिला, कैसे मिला था उसे फिर ट्राई करूं। वो कोशिश करता 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 उसमें जी आ जाता है, अपने आत्मा को देख लेता है, और आत्मा के द्वारा फिर परमात्मा में चला जाता है। वही बूंद चाहे समुद्र में चली गई, चाहे समुद्र बूंद में आ गया, बात एक ही है ना। और स्वामी जी फिर वहाँ पे अद्वैत भाव खत्म हो जाता है, द्वैत भाव खत्म हो जाता है। द्वैत बिल्कुल खत्म, और मेन दुख द्वैत का ही है जी, अद्वैत। और एक बार जिसने वो अद्वैत देख लिया था, फिर वो द्वैत में आते उसको छटपटाहट नजर आने लगे, महसूस होने लगती है कि अरे फिर ये व्याकुलता लगने लगी, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है कि उसके बगैर कल्याण ही नहीं है, वहां पहुंचना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं। आदमी अपने आप को बरगलाता रहे ऐसे झूठे आश्वासन दे के कि अरे नहीं, मैं वो चीज प्राप्त कर लूँ तो सुखी हो जाऊंगा, वो प्राप्त कर लूँ तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन प्राप्त करता है, देखता है अरे ये तो कुछ नहीं मिला। ये भी मन का एक स्वभाव है कि जो अपने पास नहीं है
उसके पीछे ये मन दौड़ता है। बिल्कुल और जो स्वामी जी। प्राप्त हो गया फिर उसकी देखिए दौड़ बंद हो जाती है और भूल जाता है वो कि ये मुझे प्राप्त हो गया। उसका ज्ञान भी, संज्ञान से भी वो बात निकल जाती है कि प्राप्त हो गया, उसका ध्यान भी नहीं रह जाता है। ये भी मन का एक स्वभाव है। तो उसे प्राप्त करना ही मेन लक्ष्य है और इसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया जो अपने कर्म है उनको कैसे समाप्त करना है। जी, समुद्र मंथन की कथा में मैंने आपको बहुत बताया सुंदर, था मतलब कि कई लोग उसका उदाहरण बताते हैं स्वामी जी। ये जो विष निकला था समुद्र मंथन में, अब अगर प्रतिक्रिया करते व्यक्ति तो वो समुद्र उसे फिर धकेल देते हाँ समुद्र में। अब फिर चला गया समुद्र में तो अब फिर निकालने की क्रिया होगी, बिना उसके निकाले तो शुद्धता आएगी नहीं। ना ना तो इसलिए क्रिया करनी होगी, क्रिया, प्रतिक्रिया नहीं। जी अगर जैसे किसी ने अगर एक गाली दी, जी आप उसको 2 गालियां दीजिए, अगला 4 देगा, आप 8 दीजिए तो वो 16 देगा। मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 1 + 1 + 1 2 3 ऐसे करके भी नहीं, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन 2 × 2 4 4 × 4 16 इस तरह से बढ़ती है। ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है वो। तो प्रतिक्रिया न करके क्रिया कीजिए कि जो उचित है वो करना है। भाई ये भी जो भी कर्म हुआ है तो ये किसी कर्म का परिणाम है, हमारे ही कर्म का परिणाम है, इसलिए मेरे सामने आया। तो चलो प्रतिक्रिया ना करें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप प्रतिक्रिया करना छोड़ दीजिए। अगले ने 1 दी या 2 दी, उसके बाद आप स्टॉप कीजिए, आप मत दीजिए। देखिए अगला शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो और क्या कितना अगला देगा। और बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध के साथ यही एक घटना जी घटी जी थी। एक वृद्ध व्यक्ति आए, उन्होंने बहुत गालियां दी, तो बुद्ध सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। उसे बड़ा क्रोध आया, और क्रोध और ज्यादा गालियां दी। तो बुद्ध ने कहा, उनसे पूछा कि आपके यहाँ भी मेहमान आते होंगे तो कुछ आपके लिए उपहार वगैरह भी लाते होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ आते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। तो आप उस उपहार का क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उपहार अगर नहीं पसंद आया तो हम, अगर नहीं, बुद्ध ने इस प्रकार से प्रश्न किया कि अगर आपको उपहार पसंद ना आए और आप ना लें तो क्या होता है। तो बोला जिसका है वो अपना लेके जाता है। जी बिल्कुल। ये कौन सी बड़ी बात आप पूछ रहे हैं। बोला इसी प्रकार आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आए और उपहार स्वरूप गालियों के टोकरे भर के लाए, मैंने एक भी स्वीकार नहीं की। तब बड़ा व्याकुल हुआ वो कि अरे ये तो मतलब सारी गालियां, आजकल बड़ा अच्छा सिस्टम निकला है कि सेम टू यू कह देते हैं। जी तो वो सारी गालियां लेके इसने वापस कर दी मुझे। तो बड़ा व्याकुल हुआ, वो भी शिष्य बन गया था उनका, कोई ब्राह्मण ही था। तो इसलिए क्रिया करनी चाहिए। प्रतिक्रिया करते करते तो फिर बढ़ाते चले जाएंगे आप उसको। जो उचित क्रिया है वहाँ पर जो अंतरात्मा से निकल रही आवाज़ है कि इसके लिए क्या उचित होना चाहिए, वो होना चाहिए वहाँ पर। उसके कर्मों के द्वारा आप देख के उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करना शुरू कर देंगे, तब ये उचित नहीं। पता नहीं उसके मन में क्या आया, आपके बारे में कौन सी गलत फहमी आई जिसके कारण वो हो रहा है। तो आप उसके मन को भी भांप सकते हैं इन क्रियाओं के द्वारा, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा अपने कर्मों को। और एक बार आपने ज्ञान पूर्वक होश में रहकर सजगता से उन कर्मों को देखा तो वो कर्म एक बार जो आया तो आपके जीवन से हमेशा के लिए चला गया, दोबारा आने का नहीं, वो कर्म समाप्त हुआ। इस प्रकार वो कर्म आते जाएंगे आपके नज़दीक और आप उनको समाप्त करते चले जाइए। और कर्म जब समाप्त हो जाएंगे तो बाकी अंदर बचेगा क्या, सारा दुख समाप्त हो गया तो फिर तो अंदर परमात्मा ही बच गया। बिल्कुल जी। और उस परमात्मा को अब आप जो कह लीजिए, आनंद कह लीजिए, परमानंद कह लीजिए, सुख कह लीजिए, जो कहना है उसको कह लीजिए। वो जब सारे कर्म समाप्त हो गए और इसमें से माइनस करते चले जाइए वो जी सारे जो कर्म थे, जो भी हमसे कुछ भी गलती से भी कुछ हुआ था जी, वो भी सारा समाप्त हुआ। क्योंकि ये प्रोसेस है ना, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें 0.001% की भी मिस्टेक नहीं है। भुगतना तो पड़ता ही है व्यक्ति को। और जो बनियागिरी भी, जिसमें जो बहुत से लोग कहते हैं, इसमें तो कहते हैं बनिया भी सबसे बड़ा तो बनिया परमात्मा ही तो है जी। वो सारे और सारा असूल कर लेता है, उसके बाद कहता है कि नहीं भाई अब तो कुछ नहीं बाकी रहा, तो अब तो मैं भी कुछ चाहूँ तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता।